हर पहली तारीख को उसके घर में जब इनकम आती थी, सैलरी आती थी, आते ही वो सबसे पहले राशन के पैसे, बच्चों की स्कूल फीस, मकान का किराया सब अलग करके रख देती थी। और दूसरे नंबर पर बचत भी अपना करती रहती थी और उसको अलग करके रखती थी। अच्छा खासा उसका परिवार चल रहा था, खुशहाल परिवार था। बच्चों के किसी भी चीज में, किसी भी खुशियों में कोई कटौती नहीं करती थी। अपने शौक जरूर मार लेती थी, लेकिन बच्चों के मुंह खोलने से पहले या कोई जरूरत की चीज ऐसी आ जाए, वो कभी मना नहीं करती थी और सबसे पहले ला के रख देती थी। बच्चे भी खुश थे, परिवार भी हंसी मजाक करता रहता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम बढ़िया। और वो बचत जो कर रही थी ना, वो अपने आप में मन में टारगेट बनाती रहती थी कि मैंने इतनी बचत कर ली, और उसकी बचत बढ़ भी रही थी। उसने धीरे धीरे करके 10,000 इकट्ठे करे, 15 करे। फिर वो अपने आप को मोटिवेट करती रहती थी कि अब मैंने 20,000 इकट्ठे करने हैं, 25 करने हैं, ऐसे। और धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लग गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन इसी तरह से, जिस तरह से चल रहा था, एक दिन क्या हुआ, शाम का वक्त था, सब परिवार मिलके बैठे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे। लेकिन एक फोन की घंटी बजती है अचानक। फोन की घंटी बजती है और इधर से ये फोन उठाती है और दूसरी तरफ से आवाज आती है, और वो दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज हो जाती है कि मैं अब क्या फैसला लूं। क्योंकि कहते हैं ना, बचत जो वो कर रही थी, कोई भी हम काम करें दूसरों की नहीं, उस पर सबसे पहले खुद की नजर लगती है। ऐसी उसने फोन पे बात करी कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आई उसके किसी अपने की ही, कि मुझे थोड़े से रुपयों की जरूरत है, मुझे बहुत जरूरत है, मैं आपको दे दूंगी कुछ दिनों में। वो इधर से सोचती है कि मेरे पास पैसे तो है, क्योंकि वो अपने आप को गरीब नहीं कहती थी, वो कहती थी मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैंने बचत कर रखी है बुरे वक्त के लिए। अब वो सोचती थी कि मेरी बचत यूं ही तो पड़ी हुई है, अगर किसी के थोड़े महीनों के लिए काम आ जाए। लेकिन फिर उसका दिमाग कहता था कि नहीं, ये तूने बच्चों और परिवार के भविष्य के लिए रखी हुई है, इसे तो तुझे निकालनी भी नहीं है, इस पर तू नजर भी मत रख। लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर हो जाती है और कहती है कि अपने ही तो हैं जो मांग रहे हैं, मैं दे देती हूँ। फिर लास्ट में क्या हुआ कि वो दिमाग को हरा करके, दिल की बात सुन करके, वो बचत जो उसने कई टाइम से इकट्ठी कर रखी थी, जो टारगेट बना रखा था, वो किसी अपने को दे दी, ये सोच के कि उसका बुरा टाइम थोड़े वक्त के लिए कट जाएगा और मुझे थोड़े महीनों में पैसे वापस आ जाएंगे। महीने साल में बदल गए, ना तो उधर से कोई फोन आया, और यहाँ से वो फोन करती थी तो कोई उठाता भी नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उसके घर में वैसा खुशी का माहौल नहीं रहता था। घर में झगड़े होने लग गए, परेशानियां बढ़ने लग गई, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई, कोचिंग के खर्चे सिर पे आ गए। जो उसने उस टाइम बचत कर रखी थी उसका कोई अता पता नहीं था। एक दिन उसके एक बेटे ने कहा कि कोचिंग का इतना खर्चा बढ़ गया, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कोई जरूरत नहीं है मुझे पढ़ाने की। तब वो रोई नहीं, बस खामोश आंखों से उसको देखती रह गई। और अपने आप से ये उसने बोला कि काश उस दिन मैंने बचत करी थी, मैं सही फैसला ले लेती, तो आज मेरी बचत कहीं गलत जगह नहीं फंसती। और ये बहुत से लोग करते हैं। हम गृहणियां जो होती है ना, बहुत इमोशनल होती है, हम ऐसा कर देती हैं। हम अपना पेट काट काट के बच्चों की खुशियां मार मार के बचत करती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हम अपनी बचत को सही जगह पर, सही समय पर, सही फैसले के साथ इस्तेमाल नहीं करते और बचत को गलत जगह फंसा देते हैं। कोई भी गलत जगह हो जाए और बाद में फिर हम पछताते रह जाते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं। यही गलती उसने भी करी थी। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपने भी बचत कर रखी है, शुरुआत कर रखी है और अपने मन में टारगेट बना रखा है कि मैंने इतने इकट्ठे कर लिया, मैं इतने इकट्ठे और करूंगी, तो उस बचत को कभी भी किसी गलत जगह मत फंसाना। वो बचत आपके अपनों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके बुरे वक्त के लिए, उस पर आप निगाह भी मत डालना। वो बचत इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है उस टाइम पे जब हमारे पे कोई बुरा समय आता है, और उसके बाद जब हमें लगता है कि हमारे जो पैसे हमने जोड़ रखे थे वो गलत जगह फंस गए, उसके बाद हमें पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि मेरी बहनों, अगर आप पैसा जोड़ना शुरू कर चुकी हैं, बचत करना शुरू कर चुकी हैं, मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आप बचत कर रही हैं, सबसे पहले तो आप किसी भी रिश्तेदार को बताओ मत, आपकी अपनी सेविंग है मत बताओ। लेकिन बाई चांस आपको लगता है कि जो मुझसे पैसों की मदद मांग रहा है वो मेरा खास अपना ही है और आपको उस पर भरोसा है, लेकिन फिर भी आप उससे लिखित में ले लो, उससे टाइम पूछो, वो कितने दिन में वापस देगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में। उससे लिखित में ले लो कि इतने महीने का उसने वादा किया है और इतने पैसे मैं उसे दे रही हूँ। ये कोई शर्म की या कोई गलत फहमी की बात नहीं है। इससे क्या होगा, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा और सामने वाले के मन में भी प्रेशर रहेगा कि मुझे उसके पैसे वापस करने हैं, और आपकी बचत भी गलत जगह नहीं फंसेगी। अगर आप इस तरह से सही फैसले लेंगी ना, तो आपका भविष्य आज भी सुरक्षित रहेगा
और आने वाले टाइम में भी सुरक्षित रहेगा। साथ में आपके बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। उम्मीद करती हूँ मेरी इस छोटी सी कहानी से बचत के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि आपकी बचत कैसे गलत जगह फंस जाती है या फिर फंस सकती है, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और मैं हर बार यही कहूंगी कि गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे वीडियो को बहुत पसंद किया होगा। फिर से मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार बहनों।